हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, पटर्नो-बुची रिएक्शन। पटर्नो-बुची रिएक्शन को 1909 में पटर्नो और निशेप ने इसको रिपोर्ट किया था। बाद में इसको एक्सटेंड किया था बुची ने 1954 में, इसलिए इसको पटर्नो-बुची रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा इसका डिफरेंट और नाम है, पटर्नो-बुची साइक्लोएडिशन भी कहते हैं, पटर्नो-बुची फोटो साइक्लोएडिशन भी कहते हैं और पटर्नो-बुची कपलिंग भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम हैं। अब ये एक्चुअली क्या होता है, तो इट इज़ 2+2 साइक्लोएडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्कीन टू एंड फॉर्म ए 4 मेंबर साइक्लिक ईथर, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेन। ठीक है, तो इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हमने एक डाइफिनाइल कीटोन लिया है, तो ये कीटोन है कार्बोनिल कंपाउंड। इसका रिएक्शन हमने एक अल्कीन के साथ किया है, तो फोटो इंड्यूस्ड कहा है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होता है। और 4 मेंबर्ड रिंग, यानी जिस तरह से आपने 2+2 साइक्लो एडिशन पढ़ा है ना, 2+2 साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, एक से जाता है, कंसर्ट मैकेनिज्म के थ्रू 4 मेंबर्ड रिंग बनता है। इसी टाइप का यहाँ पे देखा जाए तो 2+2 साइक्लो एडिशन होता है। तो लेकिन इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरा कोई अल्कीन होता है, या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है। और एक्चुअल में जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो 4 मेंबर्ड रिंग बनता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐसे हेट्रोएटम होता है और उसको हम ऑक्सीटेन कहते हैं ना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अल्कीन के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बनते हैं जिसको हम ऑक्सीटेन कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पटर्नो-बुची रिएक्शन। बस सिंपल इतना याद रखना है। अब मेन इसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, इसका मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म को अगर हमें समझना है तो सिंपली अब सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स की, है ना, तो सिग्मा आते हैं, फिर पाई आते हैं, फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं, फिर लास्ट में पाई स्टार होता था, फिर सिग्मा स्टार होता था। तो यहाँ हमारे पास सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, पाई में इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपने क्या यूज़ किया है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में सारे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक्साइटेशन कहाँ से होते हैं, वहाँ से जहाँ पे जिसकी एनर्जी गैप कम हो, तो n to pi स्टार की ट्रांजिशन इजीली हो सकती है। होमो बनेगा, ये ल्यूमो बनेगा। तो यहाँ पे n to pi स्टार इजीली क्या दिखाते हैं, ट्रांजिशन दिखाते हैं। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि जब भी इस कार्बोनिल कंपाउंड से हम लाइट को पास करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजिशन होगा n to pi स्टार ट्रांजिशन होगा, और आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और रेडी हो जाएगा इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक, तो नॉर्मली आपको पता है जब भी फोटो इंड्यूस रिएक्शन होता है, जैसे आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ से एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपने लाइट के थ्रू यहाँ पे क्या कर दिया, n to pi स्टार की ट्रांजिशन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे आएगा। यहाँ पे n से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाने से, है ना, नॉन बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे देखें, जैसे ग्राउंड, ये जब बॉन्ड बनते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा होता है, तभी तो ये बॉन्ड बनता है। तो जिस तरह से स्पिन होगा उसी तरह से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ऐसे रहेगा, और इसकी स्पिन ऐसे रहेगी, जिसको हम सिंगुलर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर इजीली हो जाता है। और ये अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी इसकी स्पिन इन्वर्जन होती है, इन्वर्स स्पिन होता है। अब स्पिन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो आपको पता है ये हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब ये रिएक्शन को हमें इनिशिएट कराना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा, अब यहाँ पे एंट्री किसकी हो जाएगी इस रिएक्शन को समझने के लिए, अब एंट्री किसकी हो जाएगी, अल्कीन की। से फॉर एग्जांपल ये अल्कीन को यहाँ से हम थोड़ा समझ के ही जाएंगे। ठीक है, आपका अल्कीन ऐसे हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको
ऐसे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके साथ एबो द प्लेन हम R1 को रखते हैं और बिलो द प्लेन H को रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और हम यहाँ पे एबो द प्लेन यहाँ पे इसको हम क्या रखते हैं R2 को रखते हैं और बिलो द प्लेन हम क्या रखते हैं R3 रखते हैं, ताकि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा समझ आए। अब यहाँ पे अब यहाँ से रेडिकल जो है यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से ये ऐसे रेडिकल अलग हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, ऑक्सीजन ने तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। अब बनाने के बाद जो आपका हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ हो जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप आपके यहाँ रहेगा। सिंपल है ना भाई, याद रखना है जो आपने अल्कीन लिया है ऐसे लिया परपेंडिकुलर, ये ऐसे, यानी जो R1 है आपकी तरफ है, R2 भी आपकी तरफ है और जो वहाँ से आप देख रहे हैं H जो है आपसे पीछे है और यह है। अब इसके साथ जो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O का हमें रिएक्शन कराना है ऐसे, तो ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ पे क्या भाई R2 इसके साथ अटैच है और यहाँ पे क्या है बिलो द प्लेन हमारा R3 है, बस यहाँ तक। यहाँ आपका फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है भाई, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमने क्लॉकवाइज के वो रखा है क्लॉकवाइज की तरह, ठीक है। अब इसकी भी स्पिन ऐसी थी, जब इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना ऐसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी तो ये बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स जो ये फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा वो कैसे होगा, इसके अपोजिट वाला होगा डेफिनेटली। तो अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में डायरेक्टली एकदम से बॉन्ड नहीं बनेगा। व्हाई, बिकॉज द टू इलेक्ट्रॉन्स आर विथ सेम स्पिन, दोनों स्पिन बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी होगी। ये आपको पता है क्यों, तभी बॉन्ड बनते हैं जब ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और ये अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेट करें ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट में मूव करने से, रोटेट स्पिन करने से दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोज होंगे, तो अपोजिट पोल्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने से इनमें बॉन्ड बनेगी। सिंपल लॉजिक है, लेकिन इनमें तो अलग है ना, ये स्पिन इसका भी सेम है इसका, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रहे हैं वो सेम पोल के होंगे, तो अपोजिट एक दूसरे को अपोज करेगा, तो ये दोनों क्लोज में नहीं आएगा। इसके लिए क्या होना पड़ेगा भाई, इसका स्पिन फ्लिप होना पड़ेगा, सबसे पहले स्पिन फ्लिप होना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बना है जिस तरह से बना था, कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन है, अब इसकी स्पिन ऐसे है। अब यहाँ पे इसका जो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को नीचे की तरफ फ्लिप होना पड़ेगा, है ना, तभी यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बन सकता है R1 R2 अबव द प्लेन, इसको समझने की कोशिश करना, और R3 बिलो द प्लेन। अब यहाँ बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, यस, bond will be formed because the two electrons are anti-parallel to each other। यहाँ पे आपका 4 मेंबर रिंग जो है अब यहाँ बनेगा, बस सिंपल है ना। लेकिन आपका अल्काइल ग्रुप जो R1 से डिनोट किया वो ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, R2 जो है अबव द प्लेन है और R3 बिलो द प्लेन है, ठीक है। इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप है, इसकी हमने कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखा है, ठीक है भाई। ये बन गया आपका, ये ऑक्सीटेन बन गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम इसमें ये हो जाता है, क्या ये जो रिएक्शन है ऑक्सीटेन की फॉर्मेशन है कि ये स्टीरियो सिलेक्टिव है कि रिजियो सिलेक्टिव है ना, रिजियो सिलेक्टिविटी है कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी है। इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको कुछ टाइम मिला, यहाँ पे इसको ऐसे इसको समझने की कोशिश करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट करते हैं, है ना। और यहाँ रोटेशन होने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि बॉन्ड बनने से पहले, है ना, बॉन्ड बनने से पहले इसकी स्पिन को क्या करना था, स्पिन फ्लिप होना था, अपोजिट में होना था। और अगर बॉन्ड रोटेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू स्पिन फ्लिप, तो यहाँ बॉन्ड इसकी स्पिन फ्लिप होने से पहले बॉन्ड का रोटेशन हुआ होगा। जब बॉन्ड का रोटेशन हुआ होगा तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दूसरा भी है भाई, देखिए यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर बॉन्ड रोटेट हुआ तो, बॉन्ड की रोटेशन हुआ तो, मैं सबको ऐसे ही बना रहा हूँ, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसके पीछे हाइड्रोजन है बैक साइड में, आगे आपका R1 है। यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हुआ स्पिन फ्लिप होने से पहले, बॉन्ड बनने से पहले, क्योंकि इसको टाइम मिला, है ना। तो यहाँ इसको जब मौका मिला, बहुत टाइम इसको मिल गया स्पिन फ्लिप होने तक, इसकी बॉन्ड रोटेशन अगर हो गई तो क्या बनेगा, रोटेट हो गया, पीछे वाला आगे की तरफ आएगा, जो फ्रंट से पे वो रेयर में चला जाएगा, तो R3 फ्रंट पे आएगा और R2 जो है वो पीछे चला जाएगा कि नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे कार्बन है, इस पे फ्री रेडिकल है। अब इन दोनों का स्पिन क्या होगा, शायद अपोजिट चला गया होगा। अब इन दोनों में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, बॉन्ड कौन सा कंपाउंड बनेगा, वही ऑक्सीडेंट बनेगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है भाई, इसमें तो हाइड्रोजन पीछे है, R1 ऊपर है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया भाई। यहाँ पे R3 ऊपर की तरफ आ गया, R3 ऊपर की तरफ आ गया, और R2 रेयर से चला गया। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप, बस फर्स्ट और सेकंड क्यों, क्या दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, नहीं भाई, एक तो ये अपोजिट आ रहे हैं, है ना। तो क्या बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, यस, हियर बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल, बिकॉज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन द स्पिन हैज टू बी फ्लिप, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी फ्लिप, है ना, इसको फ्लिप होना है तभी। तो अगर इफ द बॉन्ड रोटेशन इज फास्ट एज कंपेयर टू स्पिन फ्लिप, जो कि हो जाता है, वहाँ पे स्पिन फ्लिप होने से पहले इसकी बहुत सारे रोटेशन हो जाते हैं, तो यहाँ 100% चांस है कि क्या हो जाए, रोटेट हो जाए बॉन्ड। ये दोनों कंबाइन होने से पहले ये बॉन्ड रोटेट कर जाए। जब रोटेट कर जाएगी तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका एक पार्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं कहेंगे। लेकिन इसको अभी फ़िलहाल ये दिमाग में रखना कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हो जाता है, और वहाँ पे स्पिन फ्लिप होने से पहले बॉन्ड रोटेशन की वजह से इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हम किन को कहते हैं, जिसमें एक पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टीरियो प्रोडक्ट को ही वो प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसको स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे तो ये जो स्टीरियो आइसोमर है, जिसमें हमने ये वाला एल्कीन लिया था, इसने दो टाइप के प्रोडक्ट बने जो एक दूसरे का स्टीरियो केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव बिकॉज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग हियर ड्यू टू द रोटेशन अबाउट द कार्बन सिंगल बॉन्ड द स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, फिलहाल इतना आप याद रखेंगे। अब दूसरा रेजियो सिलेक्टिव मीन्स एक पार्टिकुलर पार्ट पे क्या अटैक करके सिर्फ एक ही पार्टिकुलर टाइप के रिएक्शन बनते हैं, है ना। उसको हम यहाँ पे फिलहाल यहीं से समझ के जाएंगे तो आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहीं पे हम समझ के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर आगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक अल्कीन ले लेता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट ही कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, थोड़ा सा इधर हो रहा है मेरे से, ऑक्सीजन है, ये है कार्बन, है ना, प्लस किसके साथ हमारा रिएक्शन है, अल्कीन के साथ। अब आपको पूरा बेसिक मैंने समझा दिया है,
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्टेरियो रिजियो स्पेसिफिक को हम समझने के लिए इस पे क्या रखते हैं, OMe रखते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम रखते हैं यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। चलो आपको समझाने के लिए यहाँ मिथाइल ही रखते हैं, दो सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोटो एक्साइटेशन के बाद यहाँ क्या बनेगा, इसका फ्री रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ जाते थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, बाकी सब आपको पता है यहाँ पे ऐसे ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी में मैंने समझा दिया। इसके बाद अब रिएक्शन ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, आपको प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन, सिंपल सिंपल है ना, क्योंकि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सिंपली हमने ये कर दिया, सिंपल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर इस फ्री रेडिकल को आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल यहाँ भी तो अटैक कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इसने यहाँ अटैक कर दिया तो, क्योंकि ये तो कभी ऐसे भी हो सकते हैं, कभी ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, है ना। अगर यहाँ अटैक किया तो क्या बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो दोनों जगह खुला है, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं। तो अगर इसने यहाँ अटैक किया, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, तो आपका जो यहाँ पे बाई रेडिकल है वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अब इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा और मिथाइल नीचे की तरफ आएगा, है ना, दो मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे कौन सा, ये फ्री रेडिकल बन गया ये। अब इन दो रेडिकल में क्या डिफरेंस बताइए आप, ये रेडिकल और इस रेडिकल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, कुछ नहीं तो इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये प्राइमरी रेडिकल है, ये टर्शियरी रेडिकल है, और आपको पता है प्राइमरी रेडिकल इज फार लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू टर्शियरी रेडिकल। टर्शियरी रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा बनेगा। तो अगर ये 10% बन रहा है तो 90% यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ दो पॉसिबल इसके लिए रीजन है, in there are two possible regions where the radical from oxygen can attack on this side and this side, two region है। वन, अगर इस रीजन फर्स्ट पे अटैक करते हैं तो एक ऐसा रेडिकल बनते हैं जो प्राइमरी कैरेक्टर का होता है। अगर ये इस रीजन पे अटैक करते हैं तो एक ऐसा रेडिकल बनते हैं तो टर्शियरी। तो कौन सा फेवर करेगा, दिस पाथ विल बी फेवरेबल, तो ये क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन प्लस ये वाला ऑक्सीजन, कौन सा ज़्यादा बनेगा भाई बताइए। तो ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, बस इतना याद रखना है। जब भी किसी ऐसी रिएक्शन में जहाँ पे एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, दैट मीन्स जो ये रिएक्शन कंडीशन एक पार्टिकुलर रीजन को ही ये क्या करता है, फेवर कर रहा है ना, इस पे ही अटैक कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक ज़्यादा बनते हैं कम बनते हैं बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म अबाउट ए पार्टिकुलर रीजन, तो उसको हम कहते हैं रेजियो सिलेक्टिव। तो दिस रिएक्शन इज रेजियो सिलेक्टिव बट स्टिल द रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव, जो हमने फिलहाल एक मैकेनिज्म पढ़ा है। फिलहाल स्टीरियो सिलेक्टिव का थोड़ा सा आप रखेंगे, इस मैकेनिज्म से जो हमने अभी पढ़ा था वो नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव था, लेकिन ये रिएक्शन जो है रेजियो सिलेक्टिव है, ये दिमाग में रखेंगे। इतना काफ़ी, ठीक है, आगे बढ़ें। तो पैटर्नो-बुची रिएक्शन को हम दो हेडिंग के अंदर इजीली समझ सकते हैं। एक इसका रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन और एक का रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एडिशन टू इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। तो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन वाला आपने अभी देख लिया। अगर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का रिएक्शन करते हैं इसका, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एल्कीन लिया C⋯C, इसके साथ OMe जोड़ दिया, है ना, OMe जोड़ दिया, इसके पीछे हमने क्या रख दिया भाई, मिथाइल रख दिया, है ना, और यहाँ हम क्या देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है ना, तो और एक मिथाइल रखते हैं,
और इसके पीछे फ्रंट की तरफ हम हाइड्रोजन रखते हैं, चलो, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन में ये यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में चला जाने के बाद यहाँ पे आपको एक रेडिकल बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं बेसिक से थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इससे थोड़ा और आसानी हो जाएगा। भी देखिए, जब भी यहाँ एक्साइटेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होता है C डबल बॉन्ड O से पाई स्टार की तरफ, सॉरी N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। होमो ये आपका था, ये ल्यूमो था, थोड़ा इसको याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। आपने यहाँ से रेडिएशन को पास किया, H न्यू को पास किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देखिए जो ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ये किसका है? कार्बोनिल का एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का जो एक्साइटेड स्टेट है ये 2 तरीके के बिहेवियर शो करते हैं। अगर N को हम देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना, हियर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, ये रेडिकल की तरह है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होगा तभी ये स्टेबल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो अनस्टेबल होगा। अब ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह या एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बोनिल एक्ट करते हैं। एक चीज, लेकिन इसका पाई स्टार, और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में चला जाता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, और जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा भाई, है ना। तो ये क्या चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, किसी को लेने वाले को दे दूं, तो ये ल्यूमो जो है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। भाई यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, इसलिए इसका ड्यूअल नेचर हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। अब डिपेंड किस पे करेगा? आपका जो एक्साइटेड कार्बोनिल कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। अब ये कब एक्सेप्टर बनेगा, कब डोनर बनेगा, ऑन विच कंडीशन इट डिपेंड्स, तो आंसर ये होगा जो इसके साथ अल्कीन रिएक्शन करने वाला होगा उस पर डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है भाई? तो फॉर एग्जांपल आपके ये एक्साइटेड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इसने ट्रांजिशन कर दी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब इसका रिएक्शन हम एक ऐसे अल्कीन के साथ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इस अल्कीन के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब इसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऑलरेडी इसके पास अपना पाई इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ रही है, तो इसका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, देखिए इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपके लिए। ये वाला जो मैंने एनर्जी दिखाया था वो किसकी है? कीटोन वाले कार्बोनिल कंपाउंड की। ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ वो अल्कीन का एनर्जी डायग्राम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बहुत बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो इससे थोड़ा सा इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगी। ठीक, आप ये तो आप एक्साइटेशन नहीं करोगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। हमारा जो इनिशिएट करता है रिएक्शन वो आपका कीटोन ही करता है, तो N2 पाई स्टार ही ट्रांजिशन पहले होगा। अब इसके बाद आप बताइए कि अब यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? आपका जो एक्साइटेड कीटोन है क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्सेप्ट करेगा, ये बिहेव करेगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे? अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आए हैं और आपको पता है इसकी होमो की जो ये याद रखेंगे भाई, अल्कीन है एक्साइटेड स्टेट में, आप सॉरी
सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप है एक्साइटेड स्टेट में, जो अल्कीन है वो ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्कीन में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो अब यहाँ से इसका इंट्रैक्शन इसके एक्साइटेड स्टेट एन के साथ होगा, यानी रिएक्शन जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनिशिएट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो व्हेन द कार्बोनिल ग्रुप इज allowed to react with electron rich alkene in presence of light, the lone pair of electron, the non bonding electron initiates the reaction। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि देखिए ये यहाँ से इस ऊपर की तरफ तो जंप नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा एनर्जी यहाँ कम से लोअर की तरफ आ सकते हैं, कम से ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा। तो इनिशिएट कौन करे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब यहाँ इन दोनों के बीच में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विद द ग्राउंड स्टेट ऑफ द अल्कीन का इंट्रैक्शन होगा, इसलिए हम इसको होमो इंट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका होमो है, ये इसका होमो है, तो होमो इंट्रैक्शन कहते हैं इसको। एक दूसरा नाम भी है भाई, देखिए इंट्रैक्शन कैसे होगा, ये अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए भाई। सी है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो है इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनिशिएट कर रहे हैं ना, रिएक्शन कौन कर रहे हैं, ये इसका पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, पाई बॉन्ड जिसने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊं आपको, तो ये पाई बॉन्ड्स हैं। नॉन बॉन्डिंग इस पाई इलेक्ट्रॉन के किस में होगा, परपेंडिकुलर में है ना, नॉन बॉन्डिंग इसके परपेंडिकुलर में होगा। अब अल्कीन इसके साथ इंट्रैक्शन करने आ रहा है, अल्कीन जो है इसके साथ इंट्रैक्शन करने आ रहा है। ये आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि इसका जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो पाई ऑर्बिटल के किस में होगा, परपेंडिकुलर में, और आपका अल्कीन आ रहा है यहाँ से इसके साथ इंट्रैक्शन करने, ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों का जैसे पी ऑर्बिटल होते तो दोनों पैरेलल में होते, अब दोनों ऐसे हैं, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन परपेंडिकुलर ही पॉसिबल है। शुरुआत में परपेंडिकुलर होगा, फिर इसकी चेंज हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको परपेंडिकुलर अप्रोच भी कहते हैं, याद रखना इस अप्रोच को परपेंडिकुलर। तो दो चीज़ें आप इलेक्ट्रॉन रिच वाले केस में याद रखेंगे। इनिशियली द रिएक्शन इज इनिशिएटेड by non-bonding B for bonding है, non-bonding electron of carbonyl group. The interaction is homo interaction. Alkene is in ground state and carbonyl group is in excited state. So here the ground state of alkene interacted with the non-bonding electron of the carbonyl group in it is excited state, और इस अप्रोच को हम परपेंडिकुलर अप्रोच कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है भाई क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अब ये गंजर जैसा हो गया, मैं अलग से यहाँ पे अब आपको थोड़ा आसानी से साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आ गया। अब यहाँ एक्साइटेड, बाकी सारा आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे सिंगलेट बनेगा, है ना, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर होगा। मैं पहले कार्बोनिल ग्रुप का कर रहा हूँ, इसका, ठीक है, इसका कर रहा हूँ HNU के साथ। इंटर सिस्टम जब क्रॉस ओवर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप पे ये जो दोनों का स्पिन सेम होगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फिर इसके बाद इंट्रैक्शन विद द अल्कीन होगा। अल्कीन का हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे डिफाइन किया है, ताकि आपको थोड़ा सा स्टीरियो स्पेसिफिटी जो है, स्पेसिफिक है कि नहीं वो समझ में आए। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब बताइए, देखिए ये रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, आपको पता है ना, इट्स ए रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो कौन से साइड पे ज़्यादा इजीली अटैक करेगा, तो आप कहेंगे जहाँ मोर स्टेबल कार्बन ये फ्री रेडिकल बनेंगे। अगर ये
यहाँ पे अटैक करेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OMe भी जुड़ा है और मिथाइल भी जुड़ा है, तो टर्शरी टाइप का बनेगा। अगर ये यहाँ अटैक करते हैं तो ये फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा तो सेकेंडरी टाइप का बनेगा। तो डेफिनेटली ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि मोर स्टेबल वहाँ पे फ्री रेडिकल बनने जा रहे हैं। तो CO ऑक्सीजन, तो बॉन्ड मुझे इसके साथ बनाना पड़ेगा। सॉरी भाई, मैंने इसको ऐसे दिखाना था ना, ये बन गया। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है भाई, और मिथाइल जो है पीछे की तरफ है, क्योंकि हम मोर स्टेबल वाला बना रहे हैं ना। OMe ऊपर की तरफ है। आप देख लेना भाई, उसमें छोटे मोटे एरर हो सकते हैं, बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ठीक है। अब देखिए दोनों का स्पिन सेम होगा, मैंने पहले ही समझा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो चांसेस है यहाँ पे रोटेट हो जाए, और रोटेट होगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको पता है 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। और रोटेट होगा तो एक में ये जो ऑक्सीजन बनेगा, एक का मिथाइल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है क्या? हाँ, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ही है, और यहाँ पे OMe ऊपर की तरफ है, मिथाइल पीछे की तरफ है, बाकी ये दूसरा ऑक्सीजन। अगर बॉन्ड रोटेट हुआ तो क्या बनेगा, तो ये पीछे की तरफ है, ये हाइड्रोजन ऊपर की, ये अब OMe पीछे की तरफ चला जाएगा और मिथाइल ऊपर की तरफ। तो ये मतलब ये जब भी बने, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ये ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कंजर्व नहीं रहेगा, डिफरेंट आइसोमर स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, इसलिए नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है। तो इसमें आप याद रखेंगे, when Bernoulli reaction, in the Bernoulli reaction, when the carbonyl group is treated with electron rich alkene, then the product is non-stereospecific. Why the product is non-stereospecific? Because during the spin inversion it gets more and more time, so it results bond rotation। वहाँ पे उसको टाइम मिलने की वजह से बॉन्ड रोटेट होते हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाते हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री कंजर्व नहीं रहते हैं। जब ऐसी रिएक्शन जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कंजर्व नहीं रहते हैं, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, तो उसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं कहेंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक उस वक्त कहेंगे जब एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर एक ही टाइप का प्रोडक्ट लेंगे। अगर मैं इसको चेंज करके भी लूँगा ना, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज करके भी लूँगा, बाद में इस टाइप का सेम बन सकता है। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, फिलहाल आप इतना याद रखें। ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों नहीं है और रिजियो सिलेक्टिव क्यों है। बस एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ, तो वहाँ पे रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं पाई से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, इंट्रैक्शन हो जाते हैं विद एल्कीन, यानी इनिशिएट करते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को ही। लेकिन वो परपेंडिकुलर इंट्रैक्शन होता है तो परपेंडिकुलर अप्रोच कहते हैं। दोनों का होमो स्टेट इंट्रैक्शन कर रहे हो तो होमो इंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्कीन विद एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये पूछा जा सकता है आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। एडिशन टू इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसके कुछ पॉइंट्स आपको दिखाएंगे कि ट्रिपलेट कार्बोनिल अटैक करते हैं और नॉन कंसंट्रेटेड मैनर में ये रिएक्शन हो जाते हैं जिसमें बाई रेडिकल बनते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। नॉन कंसंट्रेटेड क्यों, नॉन कंसंट्रेटेड क्यों बोला हमने? नॉन कंसंट्रेटेड इसलिए बोला क्योंकि कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म जो 2+2 साइक्लो एडिशन की मैं अभी बात कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, फोटो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो एक बॉन्ड बन रहा होता है और ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये बॉन्ड बन रहा होता है, ये बॉन्ड, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसे रिएक्शन को हम कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ कंसंट्रेटेड पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड बनने के बाद इसको पहले स्पिन इन्वर्जन होना पड़ते हैं। तो एक बॉन्ड बना, दूसरा अब बनने में टाइम लगेगा, तो इसमें गैप हो जाएगा। तो ये इज ए नॉन कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, थोड़ा इसको आप याद रखेंगे।
इसके बाद जो मोर स्टेबल ऑक्सीजन है वो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए हम इसको रिड्यूस सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो देखो और वहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रियल एग्जांपल, थोड़ा सा वो कंप्यूटराइज्ड वाला एग्जांपल आपको दिया है। पहले सिंगलेट स्टेट बनेगा, फिर ट्रिपलेट्स में जाएगा, फिर अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्कीन के साथ 2 रेडिकल बन सकते हैं, जिसमें ये वाला रेडिकल जो प्राइमरी टाइप का है लेस स्टेबल है, अगर दूसरे एंड पे अटैक किया है ना, अगर यहाँ अटैक किया तो ये वाला रेडिकल बनेगा जो 1/4 टर्शरी बाई रेडिकल मोर स्टेबल है। तो यहाँ इंटर सिस्टम या स्पिन फ्लिप कहते हैं, इसको हम स्पिन फ्लिपिंग होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, इसलिए इसको हम रिड्यूस सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। अब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे जाते हैं। पैटर्नो ब्यूची रिएक्शन एक्चुअली ओबे 2 इम्पोर्टेंट रूल फॉर सक्सेसफुल सिंथेसिस। ये थोड़ा सा एरर हो गया है ना। एक है दिस रूल्स आर ओनली कार्बोनिल कंपाउंड जो N to pi स्टार ट्रांजिशन वो ऑक्सीडेंट बनाते हैं, और द एनर्जी ऑफ कार्बोनिल एक्साइड स्टेट मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ अल्कीन टू प्रिवेंट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द कार्बोनिल एक्साइड स्टेट टू अल्कीन। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर इनका जो कार्बोनिल का एक्साइड स्टेट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा अल्कीन से, तो उस समय वहाँ पे इसको सेंसिटाइज करते हैं एनर्जी। इस तरह से ये पैटर्नो बुची रिएक्शन नहीं होगा। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो अपनी एनर्जी अल्कीन को ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी जो आपने सेंसिटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था ना, उस टाइप का रिएक्शन होगा। तो उस समय पैटर्नो बुची रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हमेशा जो कार्बोनिल का एक्साइड स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी कम होना चाहिए, किससे, अल्कीन से, वरना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और आपको वहाँ पे फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे याद रखना कि एज फार एज एडिशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड इज कंसर्न ओनली ट्रिपलेट स्टेट। क्यों ट्रिपलेट स्टेट में रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि जितना एरोमेटिक कंपाउंड अटैच होते हैं किसके साथ, कीटोन के साथ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर इजीली हो जाते हैं और ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। जब ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगा ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू ही हो जाएगा। लेकिन एलिफेटिक में क्या होगा, एलिफेटिक में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर इजीली नहीं होते हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन बहुत सिंगलेट से भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट से भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट्स शो इक्वल रिएक्टिविटी फॉर द रिएक्शन, और द सिंगलेट स्टेट रिएक्शन ऑब्टेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन। देखिए ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया एक्साइटेड स्टेट में, यानी ये सिंगलेट स्टेट हो गया। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद क्या हो गया भाई, ISC के बाद ये ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, ये ISC के बाद है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ हो गया। अब देखिए अल्कीन की कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा अल्कीन है और कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो चांसेस है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर होने से पहले आपकी अल्कीन जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सिंगलेट स्टेट रिएक्शन ऑब्टेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर अल्कीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होने से पहले इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, किसके साथ, आपके अल्कीन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो सिंगलेट स्टेट के थ्रू ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं ये रिएक्शन। अगर हम अल्कीन की रिएक्शन, अल्कीन की कंसंट्रेशन को हम ज़्यादा लेते हैं, अल्कीन की कंसंट्रेशन कम लेंगे तो इसमें कोलिजन के कम चांसेस होंगे, तो कम चांसेस होंगे तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर की ज़्यादा चांसेस है, वो मोर स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, तो उस समय वो वाला जो रिएक्शन है वो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू हो जाएगा। इतना आप याद रखेंगे। अब एडिशन टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन अल्कीन, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन में कैसे होता होगा। देखिए फिर से मैं इसको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये C डबल बॉन्ड O है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ होगी, N से पाई स्टार में। ये तो आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होके पाई स्टार में चला जाएगा, यानी पाई स्टार में चला जाएगा यहाँ से, है ना। तो एक कार्बोनिल ग्रुप सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब इससे रिएक्शन करने कौन आएगा, अल्कीन आएगा। लेकिन अल्कीन के साथ अभी क्या जुड़ा है भाई, अल्कीन को एक प्रॉब्लम हुआ है, पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले थे, अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं।
साइनाइड जुड़े, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम की ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ज़्यादा हो रहा था, बताइए इसमें क्या हो जाएगी, यस कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। अब हो ये आपकी अल्कीन की जो इसकी एनर्जी मैं दिखा रहा हूँ, हाँ इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका होमो है और ये इसका होमो है, ये इसका ल्यूमो है, ये इसका होमो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब कौन सा फिजिबल है भाई, इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिच के साथ था तो इसकी एनर्जी यहाँ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली जा रहे थे। अब क्या इलेक्ट्रॉन तो इसमें ज़्यादा है, होमो में इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन तो है, लेकिन क्या ये फिजिबल है इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट, बिना आप किसी लाइट के इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल क्या है, यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ल्यूमो में, होमो से इसके ल्यूमो में, सॉरी ये ल्यूमो है, इसका ल्यूमो है, इसकी ल्यूमो से इसकी ल्यूमो में जा सकते हैं, ये फिजिबल है एनर्जेटिकली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार जो आपका कार्बोनिल ग्रुप का पाई स्टार ऑफ द अल्कीन इंट्रैक्शन होगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना भाई। वहाँ क्या था, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आपने लिया था तो एन का इंट्रैक्शन होता है, एन स्टार का, सॉरी एन का इंट्रैक्शन हो रहा था पाई स्टार के साथ। यहाँ पाई स्टार का इंट्रैक्शन अल्कीन के साथ हो रहा है, तो पाई स्टार इंट्रैक्शन हो, यहाँ पे ल्यूमो इंट्रैक्शन हो रहा था, वहाँ पे होमो इंट्रैक्शन। ये यानी हियर द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय फर्स्ट टाइम, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था भाई, कार्बोनिल ग्रुप के यहाँ से इनिशिएट हो रहा था। अब एक्साइटेड स्टेट के कार्बन यहाँ से इनिशिएट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहाँ से देंगे हम, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला गया, अब यहाँ इसके पाई स्टार से अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार्ट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेंगे। 2 डिफरेंस आ गई, पाई टू पाई स्टार से ट्रांजिशन होगी क्योंकि वही फिजिबल है, और इलेक्ट्रॉन जो है पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशिएट करे रिएक्शन को, और इंट्रैक्शन ल्यूमो होगा। लेकिन वहाँ तो आपने बताया था भाई परपेंडिकुलर इंट्रैक्शन, यहाँ क्या होगा, पाई मीन्स पाई टू पाई स्टार इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ा है तो वहाँ से मैं वो आइडिया देना चाहता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिच वाला थोड़ा सा दिमाग में लाओ। इलेक्ट्रॉन रिच के समय क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच के समय ये था एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार में जा रहा था, पाई स्टार यानी नॉन बॉलिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार में, और यहाँ पे ये होमो था किसका, अल्कीन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके साथ इंट्रैक्शन कर रहे थे, यानी होमो इंट्रैक्शन कर रहे थे, होमो ये इसका होमो, किस में, इलेक्ट्रॉन रिच वाला, याद रखना भाई। दैट मीन्स इसका होमो मीन्स इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल, तो इसकी इसको हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं होता है तो इसको हम ऐसे दिखाएं, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से दिखाना पड़ेगा भाई, ये इसको ऐसे दिखाएं क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं है ना, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल को ऐसे दिखाएंगे। ये किसके साथ, इसके नॉन बॉन्डिंग, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बोनिल है, ये यहाँ ऑक्सीजन, इसके नॉन बॉन्डिंग के साथ इसको इंट्रैक्शन होना है ना, तो एक ग्लोब को ऐसे दिखाएंगे हम। अब देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इसका इंट्रैक्शन किसके साथ होगा, इसका इंट्रैक्शन इसके साथ होगा, तो इसके साथ इंट्रैक्शन इसके साथ होगा, तो आपका ये क्या था, अल्कीन था ना, होमो था अल्कीन का, ये अल्कीन था, ये अल्कीन फॉर एग्जांपल ये था जिसके साथ आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ाया था, और ये कार्बोनिल ग्रुप था ये, तो क्या बनेगा भाई रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका अल्कीन और यहाँ पे अल्कीन का ये अल्कीन है, ठीक है, इन दोनों के साथ अल्कीन का मैं इसको दिखा देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, है ना, ये 2 अल्केन, ये ऑक्सीजन और इसका बॉन्ड बन गया
तो ये आपका अल्कीन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक सॉरी ये एक चैन हो गया, इसका इंट्रैक्शन इस ऑक्सीजन के साथ हुआ, इसका ये हुआ, तो यहाँ रेडिकल ऐसे बन जाते हैं, इस तरह से इंट्रैक्शन। अब यहाँ कंसर्टेड के तो चांस ही नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों का स्पिन अलग था। अब लेकिन इसके साथ कंपेयर कीजिए आप, अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन वाले के साथ ट्राई कीजिए इसके साथ कंपेयर करने की, कंपैरिजन से आपको ज़्यादा समझ में आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन से कहाँ जा रहा है, पाई स्टार में पहले, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं एन से, लेकिन एन वाला इंट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब इसकी एनर्जी इससे कम है और ये ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जम नहीं करेगा, आसान था ये ल्यूमो ल्यूमो हो जाए। तो ये अल्कीन है, फॉर एग्जांपल यही साइनाइड का मैं अल्कीन बना रहा हूँ, ये साइनाइड का अल्कीन है, साइनाइड डाई, है ना, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप का है, ये वाला डायग्राम ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, द रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द पाई स्टार, ठीक है। जब पाई स्टार होगा तो ये होमो होगा, ये ल्यूमो होगा। तो पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप कैसे बनाओगे भाई, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, अलग कलर से दिखाएंगे तो अच्छा हो जाए। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो भाई इसमें तो एक नोड होगा, डेफिनेटली एक नोड होगा इसमें, तो एक वाले ऑर्बिटल को मैं डैश डैश से, दूसरे फेज को हम सिंपल एस से दिखाते हैं। तो सॉरी ये तो बिना नोड के हो गया, नोड है तो इनका दोनों फेज यहाँ होगा ना, अच्छा नहीं बन रहा है भाई, क्योंकि बोर्ड पे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ आसान से। अब समझा करो कि ये इसका अपोजिट फेज है, इसमें एक नोड है पाई स्टार में, है ना, ये इसका इंट्रैक्शन इसके ल्यूमो के साथ हो रहा है, पाई स्टार के साथ, दोनों पाई स्टार है, तो दोनों का फेज ऐसे आएगा। मैं इसको अलग करना चाहता था, मैं भूल गया, सॉरी। अब इसका फेज जो है ये दिखता ही नहीं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका फेज हो गया, है ना, सेम फेज, और ये पाई स्टार का फेज यहाँ होगा दूसरे का, है ना। अब देखिए क्या दोनों में इंट्रैक्शन हो गई, यस दोनों एक सेम फेज आ रहे हैं, ये इंट्रैक्शन हो गया, जिस तरह से कंसर्टेड मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ एक कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है, दोनों फेज ऑर्बिटल का आपके अल्कीन का और कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई स्टार का फेज सेम आ रहा है, ऐसे वहाँ पे परपेंडिकुलर में आ रहा था, यहाँ पे दोनों पैरेलल में आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल में फेज, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ से बॉन्ड बनेगा, इट्स ए सॉर्ट ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड जो है वो पहले वहाँ रोटेट हो रहा था, यहाँ रोटेशन होगा, डेफिनेटली यहाँ रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सिस होगा, आपका अल्कीन अगर सिस होगा तो प्रोडक्ट भी सिस बनेगा, आपका अल्कीन ट्रांस होगा तो प्रोडक्ट भी ट्रांस बनेगा। इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे आपके लिए करूँगा इस रिएक्शन को जल्दी से। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे आपका साइनाइड है ना, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में जब चला गया ये, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब ये चला गया तो ये इसके साथ इंट्रैक्शन किया, ये इसके साथ इंट्रैक्शन किया, तो ऑक्सीजन ऐसे ही बनेगा, साइनाइड एबो था तो एबो रहेगा, बिलो था तो बिलो रहेगा, यानी सिस ही रहेगा। अगर ये ट्रांस होता ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता, तो सिस का सिस रहेगा, ट्रांस। तो अब दो चीज़ें आप याद रखेंगे कि अगर आपके कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ होते हैं तो नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक होते हैं, होमो इंट्रैक्शन होता है, पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनिशिएट करते हैं उस रिएक्शन को, परपेंडिकुलर इंट्रैक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्कीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन इनिशिएट करते हैं पाई स्टार,
ठीक है। पाई स्टार रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, पाई स्टार टू पाई स्टार इंट्रैक्शन होगा, हो ल्यूमो ल्यूमो इंट्रैक्शन होगा परपेंडिकुलर अप्रोच की जगह, इसको हम कहते हैं पैरेलल अप्रोच। इस अप्रोच को हम पैरेलल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है बस, इसके बाद ये रिएक्शन ख़त्म। इसको ऐसे भी आपको समझना है, इस रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ लास्ट में। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिप्लेक्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। C डबल बॉन्ड O है कि नहीं भाई। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, यानी N से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन से पाई स्टार में जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के जो था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, वो इसके पाई स्टार की तरफ जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे अम्पोलम में हुआ था। ये एक्साइट स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ भाई, एक्साइट स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्साइट स्टेट में जब अल्कीन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में चला जाता है तो पोलराइजेशन चेंज हो जाती है। पहले ग्राउंड स्टेट में यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, लेकिन जो ही एक्साइट स्टेट में चला जाता है तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से पाई स्टार ऑफ कार्बन की इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको पाई स्टार और इससे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला कोई ये लगा दो भाई, एल्कीन कोई भी, ठीक है। यहाँ पे साइनेट है, यहाँ पे समझाने के लिए साइनेट रख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है। अब इसका रिएक्शन इसके साथ होना है, तो बताइए यहाँ तो आप बोल सकते हैं ना क्या होगा, साइनेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से विड्रॉ करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। ठीक है, तो अब इस पॉजिटिव और इसके बीच में इंट्रैक्शन होगा, इसके नेगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में इंट्रैक्शन होगा। किस स्टेट में, अभी याद रखना, एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए इसको हम एक्सीप्लेक्स कहते हैं। यानी द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये एक्सीप्लेक्स बन जाते हैं, यहाँ पे याद रखना है एक्सप्लेक्स। तो एक्सीप्लेक्स में या इस कंसेप्ट से, जिस कंसेप्ट से आप कहना चाहें, एक्सीप्लेक्स बनने के बाद ये बॉन्ड अब आहिस्ता ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड अब टूट जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो सिस वाला सिस रहेगा, ट्रांस वाला ट्रांस रहेगा। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड रोटेशन के चांसेस है, बताइए भाई, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको रोटेट हिलने का मौका ही नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनेगा। वहाँ पे वो स्पिन फ्लिप हो रहा था, कोई कॉम्प्लेक्स तो था ही नहीं, उसको चांस मिल रहा था, टाइम मिल रहा था, तो उस रोटेट हो रहा था और स्टीरियो स्पेसिफिटी वहाँ पे लॉस हो रहा था। ये स्टीरियो स्पेसिफिक यहाँ पे होता है, ये याद रखेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, या चाहे आप इसका इस कंसेप्ट से इसको करो या एक्सीप्लेक्स वाला कंसेप्ट से आप इसको जस्टिफाई करो, इजीली आप दोनों मेथड से इसको आप समझ सकते हैं। और ये एक्सीप्लेक्स यहाँ चार्ज ट्रांसफर टाइप का हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो एक किस्म से चार्ज ट्रांसफर वहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है ना, जिसकी वजह से वो एक्सीप्लेक्स यानी एक्साइटेड स्टेट में वो कॉम्प्लेक्स कुछ देर के लिए स्टेबल होता है, तब तक नए बॉन्ड बन जाते हैं, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और इसको हिलने का मौका भी नहीं मिलता है, और इस तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो है, ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है और स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे सेव रहती है। ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपने सिस वाला लिया तो यहाँ पे सिस वाला ही बनेगा, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे ट्रांस वाला लिया तो प्रोडक्ट भी ट्रांस बनेंगे। इसको प्लीज़ मैकेनिज्म के साथ आप खुद करेंगे और मुझे फिर से रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये इंटरनल है आपका, फिर से अभी तक किसी का मुझे नहीं आया, मैं इंटरनल मार्क्स किसी को नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि किसी का जो मैंने असाइनमेंट दिया था मैंने कहा था कि व्हाट्सअप मुझे कर दीजिएगा, किसी ने अभी तक नहीं किया। तो ये भी इसका मैकेनिज्म जो है मुझे समझा देना, तो ये भी एक किस्म का आपको इंटरनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले इस ये एक्सीप्लेक्स के थ्रू होता है ये, ठीक है,
तो इतना आप काफ़ी है आज के लिए। और एक होमवर्क है, या होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा, इसका कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन आपको किसके साथ, अल्काइन के साथ एक करके क्या प्रोडक्ट बनेगा ये दिखाना है। इसका भी पैटर्नो बुची रिएक्शन होता है, इसको कर लीजिएगा। ये असाइनमेंट है फिर से, क्योंकि इंटरनल तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो सारा मैं ऑनलाइन आपका ये कंसिडर कर रहा हूँ। अभी तक किसी का असाइनमेंट नहीं आया, तो प्लीज़ असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा। तो अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।